मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपके लिए रेल डॉली का एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैंने रेल डॉली के बारे में, रेल डॉली के इक्विपमेंट और रेल डॉली के संचालन को विस्तार से बताया है। साथ ही साथ मैंने ट्रैक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न 50 नंबर इसमें दिए हैं। ये मेरा वीडियो अंत तक देखें, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। मैं आपके लिए रेल डॉली का एक वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको रेल डॉली के बारे में, रेल डॉली में कितने आदमी होंगे, रेल डॉली के उपकरण क्या हैं और रेल डॉली के संचालन के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। रेल डॉली एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें अक्सर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेल डॉलियाँ, नंबर 1 है रेल डॉलियाँ। ये 2 या 2 से अधिक पहियों वाला ऐसा उपकरण है जिसे संतुलन बनाकर रेल पथ ऑब्लिक ट्रैक की एक रेल पर चलाया जाता है और इसमें लगी चेन के द्वारा रेल स्लीपर को लटकती अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर लटकते हुए सामान को आसानी से गिराया जा सकता है और ट्रैक से दूर हटाया जा सकता है। मतलब ये होता है कि रेल डॉली जो होती है वो जब रेल या स्लीपर को लेके चलती है तो इसको हम एक रेल पर रखकर चलाते हैं। इस चित्र में मैं आपको रेल डॉली और उसके पार्ट के बारे में बता रहा हूँ। नंबर 2, रेल डॉली के लिए आदमी, मैनिंग ऑफ रेल डॉली। ए है, प्रत्येक रेल डॉली के साथ कम से कम 2 सबल व्यक्ति होना चाहिए, मतलब तंदुरुस्त आदमी होना चाहिए। बी है, रेल डॉली के सुरक्षित संचालन का इंचार्ज न्यूनतम चाबीदार की मैन का स्तर का होगा। सी है, चाबीदार का मेडिकल B1 का होता है लेकिन रेल डॉली इंचार्ज के समय चाबीदार का मेडिकल A3 होगा। डी है, डॉली इंचार्ज के पास रेल डॉलियों का संचालन करने के लिए वैध सक्षमता प्रमाण पत्र होना चाहिए। SSC द्वारा प्रमाण पत्र उस रेल डॉली इंचार्ज को जारी किया जाता है जिसे सेक्शन की जानकारी के साथ साथ रेल डॉली के संचालन नियमों का पूर्ण ज्ञान हो और इस सक्षमता प्रमाण को वो अपने पास रखेगा। नंबर 3, रेल डॉली के उपकरण, इक्विपमेंट ऑफ रेल डॉलीज। ए है, रेल डॉली को जब लाइन पर रखते हैं तो निम्नलिखित उपकरण होना चाहिए। रोमन 1 है, दिन के समय लाल झंडी रेल डॉली में लगे पाइप में डंडे स्टाफ के साथ लगाएंगे। इस झंडी की ऊंचाई रेल लेवल से 180 सेंटीमीटर होना चाहिए ताकि दूर से देख सकें। नंबर 2 है, रात्रि के समय ट्राई कलर HS लैम्प, डबल लाइन में सफ़ेद बत्ती आगे रहेगी और लाल बत्ती गाड़ी की दिशा में और सिंगल लाइन में दोनों तरफ लाल बत्ती रहेगी। इसको हम देसी भाषा में 2 मुहा बत्ती भी कहते हैं। नंबर 4, रेल डॉलियों का संचालन, वर्किंग ऑफ रेल डॉली। ए, प्रत्येक रेल डॉली पर उसका नंबर, डिपो का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। बी है, रेल डॉली को लाइन पर रखते ही उस पर लाल झंडी को लगाएं दिन के समय में और रात में बत्ती लाल को लगाएंगे। सी है, रेल डॉली को धक्का पुश करके ही चलाया जाए, खींच पुल करके ना चलाएं। डी है, जिस सेक्शन में रेल डॉली को चलाना है उसका एडवांस सर्वे रेल डॉली इंचार्ज को करना चाहिए कि कहाँ पर गिट्टी अधिक है, पुल है, लेवल क्रॉसिंग है, ताकि परेशानी ना हो। अधिक गिट्टी होगी तो उसे हटा लिया जाएगा। ई है, रेल डॉली को वहाँ पर चलाएगा जहाँ पर दृश्यता 1200 मीटर तक साफ हो। एफ है, रेल डॉलियों को 1/200 से अधिक ढाल वाले सेक्शनों में नहीं चलाया जाएगा। जी है, एक ब्लॉक सेक्शन में एक साथ
6 नंबर से अधिक रेल डालियों को नहीं चलाया जाएगा। एच है किसी भी स्थिति में एक रेल डॉली से रेल नहीं ले जाएंगे, मतलब रेल कभी भी ले जानी है तो 2 रेल डॉली ही साथ में ले जाएंगे। इस चित्र में रेल डॉली की वर्किंग ब्लॉक प्रोडक्शन में दिखाई जा रही है और इस पर जो लाल झंडी लगाते हैं उसकी ऊंचाई रेल लेवल से 180 सेंटीमीटर होती है। नंबर एच है रेल डॉलियां सामान्यतः दिन के समय में ही चलेंगी, रात में ब्लॉक प्रोडक्शन में ही चलाएंगे। आई है एक रेल के लिए 2 रेल डॉली, 3 रेल पैनल के लिए 6 रेल डॉलियों का उपयोग करेंगे। जे है सामान्यतः रेल डॉलियां 3 रेल के वेल्डेड पैनल से लंबे पैनलों को नहीं ले जा सकती हैं। के है रेल डॉलियों को सूर्यास्त और सूर्य उदय के बीच नहीं चलाया जाएगा। एल है रेल डॉली की गति किसी भी स्थिति में 3 kmph से अधिक नहीं होना चाहिए। एम है रेल डॉली के इंचार्ज के पास फील्ड टेलीफोन वॉकी टॉकी होना चाहिए। एन है रेल डॉली को डबल लाइन में सेफ्टी को देखते हुए सेस रेल पर चलाना चाहिए। ओ है यार्ड में जिस रेल पर एक्सेल काउंटर होगा रेल डॉली को उस पर ना चलाएं। नंबर 5 रेल डॉलियों को ब्लॉक प्रोडक्शन में चलाएं ड्यूरिंग ब्लॉक। ए है रेल डॉलियों को जब 3 रेल वेल्डेड से बड़े पैनल को ले जाएं तो ट्रैफिक ब्लॉक लें। बी यार्ड में रेल डॉली से पैनल इंटरचेंज करना हो तो ट्रैफिक ब्लॉक लें। सी लंबी और ऊंची कटिंग में रेल डॉलियां ब्लॉक प्रोडक्शन में ही चलाएं। डी दृश्यता भी यदि 1200 मीटर से कम है तो रेल डॉलियों को ब्लॉक में ही चलाएंगे। ई है इमरजेंसी के समय सूर्यास्त और सूर्य उदय के बीच रेल डॉलियों को ब्लॉक में चलेंगी। एफ यदि आंधी तूफान और कोहरे के कारण दृश्यता कम होने पर रेल डॉलियां ब्लॉक में चलेंगी। जी है रेल डॉली संपार फाटक पर पहुंचने पर डॉली प्रभारी सड़क वाहन देखकर आगे जाएंगे। ये देखिए हम एक रेल डॉली का चित्र बनाकर आपके दिखा रहे हैं। रेल डॉली की लंबाई 3100 mm होती है। ये इसमें झंडी लगाने के लिए पाइप होता है और ये चेन क्लैंप होता है। ये व्हील से व्हील की दूरी 610 mm होती है। रेल डॉली की लंबाई 3100 mm। रेल डॉली से वजन ले जाने की क्षमता 500 kg होती है। रेल डॉली का वजन 45 से 50 kg होता है। नंबर 6 है बिना ट्रैफिक ब्लॉक के सेक्शन में रेल डॉली का संचालन। ए जब रेल डॉली ब्लॉक सेक्शन में बिना ट्रैफिक ब्लॉक के चलेगी तो रेल डॉली इंचार्ज की ड्यूटी होगी कि रेल डॉलियों को लाइन पर रखने से पहले गाड़ियों के स्थान की पोजीशन लें, मतलब कौन गाड़ी कहाँ चल रही है ये पोजीशन इंचार्ज को लेना चाहिए। बी है जहाँ पर कर्व कटिंग या दृश्यता 1200 से कम होगी तो रेल डॉली प्रोटेक्शन के साथ बीजी में 600 पर एक और 1200 पर दूसरा कर्मचारी लाल झंडी के साथ चलेंगे और आवश्यकता होने पर गाड़ी को खड़ा कर लेंगे। रेल डाली की दुर्घटना बहुत होती हैं। रेल डाली की दुर्घटनाओं को बचाने के लिए सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखें और इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। वीडियो की इस स्लाइड में ट्रैक संबंधित ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रैक 50 नंबर मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो परीक्षा के साथ साथ फील्ड के लिए भी बहुत लाभकारी हैं। ट्रैक संबंधित ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रॉड गेज में यार्ड में न्यूनतम ट्रैक सेंटर कितना होता है? 4265 mm। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रॉड गेज में नए ट्रैक के लिए फॉर्मेशन का स्लोप कितना होगा? 1/30। क्वेश्चन नंबर 3, 1/8.5 PSC टर्नआउट में क्रॉसिंग का एंगल कितना होगा? 6 डिग्री 42 मिनट 35 सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 4, 1/12 PSC टर्नआउट में लीड कर्व की रेडियस कितनी होती है? 441.360 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, 1/12 60 kg TWS की टंग रेल की लंबाई कितनी होती है? 12480 mm। क्वेश्चन नंबर 6, 1/8.5 PSC 60 kg टर्नआउट के जेओज की ATS से दूरी कितनी होती है? 3229 mm। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रॉड गेज में प्लेटफॉर्म कोपिंग की ट्रैक सेंटर से अधिकतम दूरी 1680 mm। क्वेश्चन नंबर 8, 60 kg 90 UTS रेल की ऊंचाई कितनी होती है? 172 mm। क्वेश्चन नंबर 9, CMS क्रॉसिंग का वियर ANC से कितनी दूरी पर नापते हैं? 100 mm। क्वेश्चन नंबर 10, बैलास स्टैक की मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रॉड गेज में स्टेशन यार्ड में नए कार के लिए अधिकतम अनुमेय ढाल होगा 1/1200। क्वेश्चन नंबर 12, चाबीदार रेल डॉली इंचार्ज है तो उसकी मेडिकल श्रेणी क्या होगी? A3। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रॉड गेज पुलों में जोड़ों पर लगे चैनल स्लीपरों का क्लियर स्पेसिंग कितनी होती है? 200 mm से अधिक ना हो। क्वेश्चन नंबर 14, वाइडर वेज 25 एक्सेल टन लोड में पुल की गार्डरेल के अप्रोच में लगने वाले PSC स्लीपरों का ड्राइंग क्या है? RT 8673 से RT 8680। क्वेश्चन नंबर 15, पुलों का निरीक्षण SSC PB द्वारा वर्ष में एक बार कब करना चाहिए? मानसून के पहले। क्वेश्चन नंबर 16, ADN द्वारा टनल का निरीक्षण वर्ष में एक बार कब करना चाहिए? मानसून के बाद। क्वेश्चन नंबर 17, IMR रेल दोष वाली रेल को कितने दिनों में बदलना चाहिए? 3 दिन 3 डेज में। क्वेश्चन नंबर 18, 52 kg रेल में अधिकतम वर्टिकल वियर कितना परमिट है? 8 mm। क्वेश्चन नंबर 19, B1 श्रेणी के संपार फाटक का TBU कितना होता है? 25,001 से 30,000। क्वेश्चन नंबर 20, गेटमैन का मेडिकल किस श्रेणी का होता है? A3। क्वेश्चन नंबर 21, संपार फाटक पर लगे हाइट गेज की ऊंचाई लेवल क्रॉसिंग से क्या है? मिनिमम 4.76 मीटर और मैक्सिमम 4.78 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22, राही डिज़ाइन इम्प्रूव्ड SEJ 52 kg ड्राइंग T6914 और 60 kg ड्राइंग T6902 का डिज़ाइन गैप क्या है? 80 mm। क्वेश्चन नंबर 23, ERC मार्क 5 RT 5919 का टो लोड कितना होता है? 1200 से 1500 kg। क्वेश्चन नंबर 24, मेजर पुलों और उसके 100 मीटर अप्रोच पर 60 kg 90 UTS रेल की सर्विस आयु क्या है? 400 GMT। क्वेश्चन नंबर 25, लेवल क्रॉसिंग का न्यूनतम चेक रेल क्लियरेंस कितना होता है? 51 mm। क्वेश्चन नंबर 26, पटाखे / डेटोनेटर की सामान्य आयु क्या होती है? 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रॉली पर लगी लाल झंडी की रेल लेवल से ऊंचाई होती है 180 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28, जोन नंबर 4 में रेल तापमान की रेंज कितनी होती है? 71 डिग्री सेंटीग्रेड से 76 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 29, स्टैंडर्ड गेज का मान कितना होता है? 1435 mm। क्वेश्चन नंबर 30, पुश ट्रॉली पर अधिकतम कितने आदमी बैठ सकते हैं? 10 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 31, 60 kg TWS स्विच की सर्विस आयु कितनी होती है? 800 GMT। क्वेश्चन नंबर 32, मेन लाइन में PSC टर्नआउट की छनाई करेंगे जब साफ कुशन इससे कम होगा 200 mm। क्वेश्चन नंबर 33, रेल का प्री हीटिंग समय कंप्रेस्ड एयर कंप्रेशर से कितना होता है? 4 से 5.5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 34, 25 mm गैप वेल्डिंग के लिए मेटल गिरने के बाद मोल्ड वेटिंग समय होता है 5 से 7 मिनट। क्वेश्चन नंबर 35, रेल के सिरों को प्री हीटिंग किस तापमान तक करना चाहिए? 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक।
क्वेश्चन नंबर 36, रेल डॉली को इससे अधिक ढाल वाले सेक्शन में नहीं चलाएंगे, 1 in 200। क्वेश्चन नंबर 37, रेल कर्मचारी को एक साल में कितने दिनों की APL मिलती है, 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 38, रेल कर्मचारी के सुविधा पास पेनाल्टी में बंद हैं, तो क्या बच्चों को स्कूल पास दे है, हाँ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 39, जोनल स्तर पर स्थायी वार्ता तंत्र PNM की मीटिंग कब होती है, 3 महीने में एक बार। क्वेश्चन नंबर 40, कैपिटल स्टोर का स्टॉक वेरिफिकेशन की अवधि क्या होती है, प्रत्येक साल। क्वेश्चन नंबर 41, स्टॉक शीट कितनी प्रतियों में ISA/ASP द्वारा बनाई जाती है, 3 प्रतियों में। क्वेश्चन नंबर 42, DS8 नोट कितनी प्रतियों में बनाया जाता है, 6 प्रतियों में। क्वेश्चन नंबर 43, रेलवे में टेंडर ओपनिंग के बाद प्राप्त होने वाले टेंडर को कहते हैं लेट टेंडर। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय रेलवे में डिमांड और ग्रांट कितने नंबर होती है, 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45, ट्रैक नवीनीकरण के कार्य किस प्लान हेड PH के अंतर्गत आते हैं, PH 31। क्वेश्चन नंबर 46, किसी आइटम का PL नंबर कितने अंकों का होता है, 8 डिजिट का। क्वेश्चन नंबर 47, BG में LWR ट्रैक में कितना ट्रैफिक पास होने पर कंसोलिडेशन होता है, 50,000 टन। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी राजभाषा की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 49, हिंदी राजभाषा को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष में मिला था, 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 50, गुजरात और पंजाब हिंदी राजभाषा के अनुसार किस क्षेत्र में आते हैं, खाद्य क्षेत्र में। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। पुनः धन्यवाद।